पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हनुमान प्रजापति, इंग्लिश एक्सपर्ट, पिछले 13 साल से पाई डिफेंस एकेडमी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आज हम आपके पेपर का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो करना हर एक बंदे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जिस पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पार्ट में मार्क्स गेन करना मतलब अपने आप में एग्ज़ाम को करेक्ट करने जैसा है। आज हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो वोकेब के नाम से जाना जाता है। आपके एयरफोर्स और नेवी या एनडीए के एग्ज़ाम में जो है वोकेब का सिलेबस क्या क्या है, वोकेब में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको 2 मिनट में आपके सामने उसका सिलेबस डिटेल से डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। उसके बाद में हम वोकेब करेंगे। ठीक है, देखिए सिलेबस आपका जो है हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेबस है और सिलेबस में आपका वोकेब में क्या सिलेबस है। ठीक है, वोकेब में जो है आपको क्या क्या पूछा जाता है नॉर्मली और कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपके जो एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम यह है उस एग्ज़ाम में लगभग आपका जो है 20 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर आएगा, उस 20 नंबर के इंग्लिश के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर के आसपास आपका जो है वोकेब का पोर्शन पड़ता है। उस 5 नंबर के वोकेब के पोर्शन में आपका सबसे पहले पड़ता है सिनोनिम। ठीक है, इसको हम एज ए सिनोनिम्स या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। और ये क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम का एयरफोर्स या नेवी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या नेवी के एग्जाम में 100% इसका आपका क्वेश्चन पड़ता है। सेकंड पार्ट है आपका इसका एंटोनिम। क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट है आपका एंटोनिम्स, जिसे आप हिंदी में विलोम शब्द या आप इसको ऑपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। थर्ड आपका वर्ड पड़ता है वन वर्ड। ठीक है, एंटोनिम भी आपका 100% एंटोनिम का एक क्वेश्चन इसमें पड़ता है, 100% आपका सिनोनिम का एक क्वेश्चन पड़ता है। वन वर्ड तीसरा जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लगभग आप समझिए 100% बैचेज में भी इस वन वर्ड का क्वेश्चन पड़ता है, लेकिन कुछ बैचेज में हो सकता है इसका क्वेश्चन नहीं भी पड़े। एंटोनिम और सिनोनिम तो 100% पड़ता है। वन वर्ड का कुछ बैचेज मतलब आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 90% के आसपास बैचेज में इसका क्वेश्चन पड़ता है। 10% कोई बैचेज ऐसे होते हैं जिसमें छोड़ दिया जाए, वन वर्ड नहीं पड़ता होगा। थर्ड उसके बाद में आपका है मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड भी कोई भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आज तक मुझे 13 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, हर बैच के अंदर पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली कोई भी बैच ऐसा नहीं है जिसमें मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन नहीं पड़ता है। हर बैच में 100% आपका मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन पड़ता है। नेवी के एग्जाम में मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन आपके नहीं आता है, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद में है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड। अब कंफ्यूजिंग वर्ड में जो है इसका कभी कभार आपका क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली आप ये नहीं कह सकते कि 100% आता है, लेकिन क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। 5-6 बैचेज में एक तो बैचेज में आपके कंफ्यूजिंग वर्ड का कोई क्वेश्चन पड़ता है, बाकी 100% या 100% बैचेज में इसका क्वेश्चन नहीं पड़ता है। इसके बाद में आपका पड़ता है ईडियम फ्रेजेज। ठीक है, ईडियम्स या आप फ्रेजेज जो है इसका भी आपका क्वेश्चन पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी भी नहीं है। 4-5 बैचेज में से एक के 2 के बैच में इसका कोई क्वेश्चन पड़ सकता है, बाकी 100% बैचेज में इसका भी आपका क्वेश्चन नहीं पड़ता है। ईडियम फ्रेजेज के बाद में ठीक है आपकी जो है एक क्वेश्चन पड़ता है प्रोवर्ब का। अब प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्ति, ये भी 100% आए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोवर्ब का भी आपके कभी कभार क्वेश्चन आता है। देखिए प्रोवर्ब का क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नहीं आता है। या तो इसका क्वेश्चन पड़ेगा प्रोवर्ब में आपको आर्टिकल का, या इसका क्वेश्चन पड़ेगा आपका टेंस का, और या क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोवर्ब का पड़ेगा आपका वर्ड फिलिंग का। और वर्ड फिलिंग का मतलब ये है कि प्रोवर्ब आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, जिस वे में जैसी दे रखी है वैसे के वैसे ही आपको लर्न करनी है, क्योंकि प्रोवर्ब में कोई चेंजेज होता ही नहीं है। 3 टाइप के प्रोवर्ब के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्टिकल का आ सकता है, टेंस का आ सकता है, या फिर प्रोवर्ब में से आपका क्वेश्चन आ सकता है वर्ड फिलिंग का। ठीक है, सबसे पहले आपका पड़ गया क्या, सिनोनिम, उसके बाद में एंटोनिम्स, उसके बाद में वन वर्ड, उसके बाद में मिस स्पेल्ड वर्ड, उसके बाद में आपका कंफ्यूजिंग वर्ड, या पड़ गया फिर आपका क्या एडियम फ्रेजेज या आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें से अप्रोक्सीमेटली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। आज हम लोग आपकी जो है वोकेब को करेंगे, और इस वोकेब में हम
कुछ वर्ड जो 10-10 वर्ड अपनी डेली क्लास के साथ में करेंगे और हर वर्ड को हम एक ट्रिक के साथ में करेंगे। नॉर्मली बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि हम वर्ड को याद कर लेते हैं लेकिन 1-2 दिन बाद में उस वर्ड को वापस हम भूल जाते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपके सामने ऐसा एक तरीका लाया हूँ जिसके वर्ड को पढ़ने के बाद में आपके लिए भूलना तो नामुमकिन ही हो जाएगा और लगभग आप मेरे साथ में वोकेब को करोगे तो 100% मार्क्स वोकेब में सिक्योर करोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको करते हैं आपका वोकेब का। देखिए आज हम ये जो वर्ड हम कर रहे हैं इस वर्ड में आपका सिनोनिम भी शामिल है, आपका एंटोनिम भी इसमें आ सकता है, आपकी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी आ सकता है। कौन सा सिनोनिम का क्वेश्चन पड़ता है, कौन सा एंटोनिम्स का क्वेश्चन पड़ता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कौन सा क्वेश्चन पड़ता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे इसमें आपको जो मिस स्पेल्ड में भी एग्जाम में पड़े हुए हैं, मैं आपके साथ में 1 बाय 1 करके वो शेयर करता जाऊंगा। आपको पहले सबसे पहले ये तरीका देखना है कि देखिए हमने सबसे पहले जो चीज़ लिख रखी है, सबसे पहले आपको वर्ड दे रखा है, इस वर्ड के आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको शॉर्ट में दे रखा है। जैसे आपका सबोटेज दे रखा है, ये एज ए वर्ब का काम करेगा तो इसका मतलब हमने इससे पहले वी दे रखा है। ये हेलोड एज ए एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडीजे दे रखा है। ये एज ए नाउन का काम करेगा तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये भी हमने इसके आगे दे रखा है। सेकंड आपको की दे रखी है। की का मतलब ये है कि इस वर्ड को लर्न करने के लिए आपको इजी बनाया गया है। ठीक है, मतलब की याद करोगे। देखिए नॉर्मली ये चीज़ होती है कि इंडिविजुअली वर्ड को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। किसी वर्ड को किसी के साथ में आप एसोसिएट करके लर्न करोगे तो उस वर्ड को लंबे समय तक के लिए याद रखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये चीज़ हम जो है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए करने के लिए जा रहे हैं। देखिए आप उसके बाद में आपकी ट्रिक है और यही ट्रिक जो है आपको सबसे अलग बनाती है और इस वर्ड को आप ट्रिक के साथ में याद करोगे तो इस वर्ड को आप कभी भी नहीं भूलो। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबोटेज। सबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, डैमेज करना, बिगाड़ना, किसी जगह को बिगाड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचा देना। ठीक है, हमने यहाँ पर जो इसकी की लिखी है, देखिए सबोटेज का मतलब देखिए यहाँ SAB आप जो लिख रखा है SAB से बन गया आपका क्या सब, और यहाँ STAGE आपको जोड़ना पड़ेगा तो इससे बन गया स्टेज। हमने की हर वर्ड की जो की निकाली है उस वर्ड में से ही की निकाली है सो दैट आपको वो वर्ड को लर्न करने में जो है बहुत आसानी रहेगी। यहाँ से हमने क्या निकाला सब, और STAG से क्या हो गया टेज, यानी सब स्टेज। और ट्रिक क्या लिखी हमने, सब गुंडा ने स्टेज पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, या सब गुंडा ने स्टेज पर आकर सब कुछ क्या कर दिया आपका तोड़ फोड़ कर दिया। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर जो है सारे के सारे गुंडे तोड़ फोड़ करके चले गए, यानी सब गुंडा ने स्टेज पर आकर के क्या कर दिया तोड़ फोड़ कर दिया या सब कुछ बिगाड़ दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ड लेते हैं हम हेलोड। हेलोड ये एज ए काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। हेलोड हर वर्ड का आपको आगे सिनोनिम भी दे रखा है, इसका मतलब होता है होली या पवित्र। ठीक है, अब देखिए होली या पवित्र हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई टेंपल में जाते हैं। अब टेंपल में जाते हैं प्रे करने के लिए। प्रे किस लिए करते हैं, अच्छे कामों के लिए, आपको जो है उसका अच्छा फल मिले। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम मंदिर में जाकर के हेलो बोलता है ताकि अपने जीवन को पवित्र क्या कर सके, बना सके। जैसे ये लेडी खड़ी है यहाँ पर मंदिर है या जहाँ भगवान गणेश के आकर जाकर के हाथ जोड़ रही है कि हे भगवान मुझे पवित्र बना दे। और हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल क्या पढ़ा, द गंगा इज हेलोड रिवर। गंगा जो है आपकी क्या है, एक हेलोड रिवर है, यह आपकी एक पवित्र नदी है। ट्रिक एक बार वापस सुन लीजिए, ये वर्ड एज एडजेक्टिव का काम करेगा। हेलोड का मतलब होता है हेलो या पवित्र। ट्रिक क्या हो जाएगी, वह मंदिर में जाकर के हेलो बोलता है, हे भगवान मुझे पवित्र कर दे या मैं पवित्र हो जाऊं। तो हेलोड का मतलब क्या हो जाएगा, पवित्र। डायरेक्ट वर्ड को रटना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप पूरा एक सेंटेंस लर्न करोगे ना, वो मंदिर में जाकर के हेलो बोलता है, हे भगवान मुझे पवित्र कर दे। हेलो का मतलब, हेलोड का मतलब क्या हो जाएगा, पवित्र। सबोटेज सब गुंडों ने स्टेज पर आकर के तोड़फोड़ कर दी। सबोटेज का मतलब हो जाएगा आपका क्या, तोड़फोड़ करना। दूसरा पिक्चर को भी देखिए आप, साथ साथ में इसको एसोसिएट करिएगा। थर्ड आपने क्या दे रखा है, टायरानी। इट्स टायरानी का मतलब होता है आपका क्रूल या अत्याचारी या निरंकुश जो होता है
वो हमने की क्या लिखी है, ये आपकी जो है ऐसे नाउन का काम करेगा। की क्या लिखी है, देखिए तायरानी तायरानी तायरानी, तीन रानी तीन रानी तीन रानी, थोड़ी सी की आपको अर्थ के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तायरानी तायरानी तीन रानी तीन रानी, आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भगवान राजा दशरथ की पिक्चर दे रखी है, इसमें एक दो और तीन, एक दो तीन जो रानियां हैं आपकी, ठीक है, इन तीन रानियां में से एक रानी जो है बहुत निरंकुश शक्ति, कैकेयी जो बहुत निरंकुश शक्ति, जिसने भगवान राम को क्या कहता है, वनवास के लिए भेज दिया था। तो आपकी इसकी की क्या हो जाएगी, तीन रानी, इसकी जो है आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक जो हो जाएगी इसका, राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कैकेयी क्या करती थी, अत्याचार करती थी, या कैकेयी क्या थी, निरंकुश शक्ति। सीधा साधा क्या हो जाएगा, तायरानी की क्या हो जाएगी, तीन रानी, ट्रिक क्या हो जाएगी, राजा दशरथ की तीन रानियां में से एक क्या थी, निरंकुशक थी या अत्याचारी थी। तो तीन वर्ड है इस स्लाइड में, आप इसको पक्का ही नहीं भूल पाओगे, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, देखिए सेकंड में है आपका लैम्बेस्टा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैम्बेस्टा आपकी जो है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या फिर आपकी क्या हो जाएगी, आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना। की क्या हो जाएगी, लंबा बस्ता, देखिए यहीं से आपको निकालना, LAMBA से क्या बन जाएगा आपका लंबा, और BAST से क्या बन जाएगा, बस्ता, लैम्बेस्टे, लैम्बेस्टे। की क्या हो जाएगी, लंबा बस्ता, ट्रिक क्या हो जाएगी, लंबा, ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगी, लंबा बस्ता लेकर जाओगे तो लोग आलोचना करेंगे। जैसे ये भैया जो है बहुत लंबा बैग लेके जा रहे हैं और लोग इसकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंबा बस्ता लेके जाओगे तो लोग आलोचना करेंगे। लैम्बेस्टे का मतलब क्या हो जाएगा, आलोचना करना। उसके बाद में देखिए आप सोलेश, सोलेश एज ए नाउन का काम करेगा, और इसका मतलब होता है कंफर्ट या आराम देना, सांत्वना देना, ठीक है। की क्या हो जाएगी, देखिए SO से क्या हो जाएगी आपकी सो, और LA से क्या हो जाएगी, देखिए इसको हम पढ़ते हैं सोलेश, तो SO से सो और ले से क्या हो जाएगी, ले, शोले। अब क्या है, मान लीजिए आप कहीं बंदा कोई काम करके आया है, जब काम करके आया है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं थोड़ा सा सोले, सोले मतलब आराम कर ले, ठीक है। तो ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अब थोड़ा सा सो ले ताकि आराम मिल जाए, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा सो ले, ठीक है, अर्थात क्या कर ले, आराम कर ले। जैसे ये जो है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में सो करके क्या कर रही है, आराम कर रही है, मतलब सो ले, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आराम। डिसेंट है, इस डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, असहमति। आप किसी भी चीज़ से यदि सहमति नहीं होती है, किसी चीज़ को आप विरोध करते हैं, तो वो एज ए आपका डिसेंट का काम करेगा। अब देखिए इस डिसेंट में आपका आता है कंफ्यूजिंग वर्ड का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि इस वर्ड, इन वोकेब के साथ में आपका किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, मतलब कौन सा एंटोनिम का आता है, कौन सा सिनोनिम का ज़्यादा आता है, मिस स्पेल्ड का भी पूछा जाता है। इनमें से आपका वन वर्ड का भी क्वेश्चन बनेगा और कंफ्यूजिंग वर्ड का भी क्वेश्चन बनेगा। इस डिसेंट का मतलब होता है असहमति, एक हो जाएगा DECENT, ठीक है। इस डिसेंट का मतलब होता है शालीन, या आप कह सकते हैं सभ्य। जो कहते हैं ना ही इज़ वेरी डिसेंट बॉय, मतलब वो बहुत शालीन है या बहुत सभ्य लड़का है। तो DECENT डिसेंट का मतलब हो जाएगा आपका शालीन या सभ्य। DISSENT डिसेंट का मतलब हो जाएगा आपका क्या, असहमति। देखिए यहाँ से जब आप इसको की बनाओगे तो देखिए डिसेंट 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 डिसेंट, जब आप इसका 2-3 बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक साउंड निकलती है डिसेंट डिसेंट डिसेंट। हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई, की क्या बनाई, देश सेंट, देश क्या हो जाएगी, सेंट, और ट्रिक क्या हो जाएगी, उसे देश से सेंड किया जा रहा था लेकिन वो असहमत था। मान लीजिए कोई बंदा ऐसा था जिसे देश निकाला दे दिया गया, मतलब उससे देश से बाहर भेजा जा रहा था लेकिन वो उससे सहमत नहीं था। पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये कुछ लड़कियां हैं जो कह रही है वॉइस योर डिसेंट, मतलब आप अपनी जो है असहमति की आवाज़ है उसको ऊपर उठाइए या उसको मुखर करिए। तो ये किसी चीज़ के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसका क्या कर रही है, ये विरोध कर रही है, या आप कह सकते हैं ये एज ए डिसेंट कर रही है। फिर है आपकी ट्रिक कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल या लड़ाई, ठीक है। की क्या हो जाएगी, देखिए जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका एक आता है कम और उसके बाद में हो जाएगी क्या, बात। ट्रिक की क्या हो जाएगी, कम बात, और ट्रिक क्या हो जाएगी, कम बात कर, वरना क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो कॉम्बैट का मतलब क्या हो जाएगा, आप सिनोनिम ले सकते हैं बैटल, या आप इसकी ले सकते हैं लड़ाई। ट्रिक क्या हो जाएगी, कम बात कर, वरना क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो फौजी है इसके साथ में क्या कर रहे हैं, दोनों मिल करके इसके साथ में लड़ाई कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं। तो की क्या हो जाएगी, कम बात,
ट्रिक क्या हो जाएगी, कम बात कर वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है आपका इम्योर, और इम्योर का मतलब होता है कन्फाइन या फिर कैद करना। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, देखिए तो साउंड निकलती है इम्योर इम्योर इम्योर, ये मोर ये मोर ये मोर ये मोर, की आपकी क्या हो जाएगी ये मोर, और ट्री क्या हो जाएगी ये मोर। हमें बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए हमने क्या कर लिया, कैद कर लिया। यानी ये मोर जो है परेशान कर रहे थे इसलिए इन मोर को हमने क्या कर लिया, कैद कर लिया। तो इम्योर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कैद करना। की क्या हो जाएगी ये मोर, ट्री क्या हो जाएगी ये मोर हमें परेशान कर रहे थे इसलिए हमने कैद कर लिया। ठीक है, फिर है बुल्ली। बुल्ली का मतलब होता है ऑपरेशर। ऑपरेशर का मतलब होता है दमन करना। इसका आप सिनोनिम रिप्रेशर भी लिख सकते हैं। रिप्रेशर या ऑपरेशर दोनों एक ही होती है। की क्या लिखोगे आप, बल्ली। बल्ली का जैसे अपने यहाँ कहते हैं बल्ली, मतलब जो बहुत ताकतवर होता है उसको हम बल्ली कहते हैं। ठीक है, ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, बल्ली लोग कमज़ोर लोगों को क्या करते हैं, धमकाते रहते हैं। जैसे ये भैया जो है ये बल्ली है और ये कमज़ोर है, तो इसको ये क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर धमका रहे हैं पकड़ करके, उसके बाद में जो है मारना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा, बल्ली लोग जो है कमज़ोर लोगों के क्या करते हैं, धमकाते हैं। तो BULLY बल्ली, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो है डराना या फिर क्या हो जाएगा धमकाना। बल्ली लोग कमज़ोर लोगों को क्या करते हैं, धमकाते रहते हैं। फिर है आपका इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है फ्राइटन, किसी को डराना, धमकी देना। ठीक है, इसकी की क्या हो जाएगी, देखिए की हो जाएगी, आप देखिए साउंड जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, इंटीमिडेट इंटीमिडेट, आंटी आंटी मी आंटी मी आंटी मी डेट। तो यहाँ इंटी से आपका साउंड निकालोगे क्या, आंटी। क्या निकालोगे, आंटी। MI से क्या बन जाएगा, मी, और DAT से क्या बन जाएगा, डेट। तो ट्री क्या बन जाएगी, आंटी। मी का मतलब मुझे, और डेट का मतलब क्या हो जाएगा, डेट। ट्री क्या हो जाएगी, आंटी मुझे डेट देकर क्या करती है, डराती है। अक्सर हम उम्र की जब लड़कियां डेट देती है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब आंटी डेट देती है तो क्या लगता है, डर लगता है। और यहाँ पर ये इस लड़के को आंटी डेट देकर के क्या कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो क्या हो जाएगा, आंटी मुझे डेट देकर धमका रही है। ठीक है, तो इंटीमिडेट का मतलब हो जाएगा डराना या धमकाना। ट्रिक की क्या हो जाएगी, आंटी मुझे डेट, और ट्रिक हो जाएगी आंटी मुझे डेट देकर के क्या करती है, डराती है या धमकाती है। आज हम 10 वर्ड कर रहे हैं। आगे वाले वीडियो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली अपनी जो क्लास शुरू कर रहे हैं हम 15 तारीख से, हर क्लास में जो है अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे की एक वोकैब का सेशन होगा, और उस वोकैब के सेशन में हम हर दिन 10 वर्ड जो है करते जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली महीने में 300 वर्ड आपके हो जाएंगे। तो उसमें हम आपका जो है एंटोनिम सिनोनिम तो इसके साथ में वैसे ही कवर हो जाएगा। 1 वर्ड अलग करेंगे, आपका जो है एडियम फ्रेजेज भी अलग करेंगे। तो आप लोग पाई डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।